एक्चुअली प्रश्न है भी ऐसा कि ऐसे राग और द्वेष से जो रहित होता है वो भगवान को प्रिय हो, भगवान उनको प्रिय करते हैं, राइट? उसमें हम्म। मुझे मन में आज जो है ना ऐसा एक, बिकॉज आई वाज डीलिंग विद समथिंग रियली बिग एंड जैसे बहुत गुस्सा आ गया, तो एंड देन आई वाज थिंकिंग, अब छलों में भी द्योताप है ना, आई मीन ठीक है, आपका ही हिस्सा है वो भी, राग द्वेष भी। तो अब मैं क्यों फिर, आपको वो क्यों नहीं पसंद? इट्स योर, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ यू, इट इज ऑल्सो यू। अब मैं पूरी जिंदगी कितना स्ट्रगल करूँ अब इस चीजों के साथ। एंड राग इज सो डिफिकल्ट, स्पेशली राग से मैं बहुत परेशान हूँ। तो उससे राग से बहुत परेशान है। आई नो, राग से ही बहुत परेशान है एक्चुअली। चलो माया भी चलो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अहंकार को भी कर सकते हैं, राग इज द थिंग। तो अगर वो आप ही कृष्ण राग हो, तो फिर अब मुझे क्यों उसमें घुसेट रहे हो उसमें, और हाउ मैं, अनफेयर ऑफ कृष्ण। आई नो, जिस दिन एक्चुअली पकड़ में ऐसे आ ही गए होता ना है। तो मैं पक्का उनको आपके समक्ष ले आऊंगी। मैं एक्चुअली इसलिए मैं कभी कभी कहती भी हूँ कि जब मैं मरूंगी ना, तो पहले मैं भगवान से पूछूंगी, ऐसे बैठूंगी लिटरली इसमें कि भाई तुमने ये इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड बनाया कि लाइक, अगर जैसे मान लो हम उनके बच्चे हैं तो तो अब हम जैसे जैसे मुझे अपने बच्चे के लिए वर्ल्ड बनाना हो, तो मैं कहता अच्छा अच्छा बनाऊंगी ना, भी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया, लाइक बिकॉज आई एम क्या फाइंडिंग बनाना द बच्चे मोर के लिए तो अच्छे से बनाएंगी। world, जैसे if I have to make a world, right, so I'll make a very beautiful one, and like nice one, उसमें like नेगेटिव नेगेटिव नहीं होगा। अभी मैं लाइक उधर एक तो पहले से कहा मैं ही हूँ, ये सब नेगेटिव भी मैं ही हूँ, पॉजिटिव भी मैं हूँ, लेकिन अब ये नेगेटिव छोड़ दो तुम। सो हाउ डू आई डील विद दिस? लाइक क्योंकि अब क्या है ना कि बिकॉज यू बिकम मोर अवेयर ना, तो आपको जैसे हर चीज के ना ऐसे लेयर बाय लेयर नजर आ रहे हैं। लाइक जैसे पहले, जैसे अभी जजमेंट की बात कर रही थी, ठीक? पहले इतना सिंपल सा जैसे जजमेंट का ऐसा था, कोई कैसा दिख रहा है उसके ऊपर जजमेंट आती थी। तो वो नहीं आती, कुछ जैसा भी कोई दिख रहा हो, आई एम लाइक ओके नो प्रॉब्लम, आई मीन इस वो अब तो आता ही नहीं है। बट उस जजमेंट में भी ना, लाइक आई कुड सी लाइक लिटरली 100 लेयर्स, कि ये भी एंड यू डोंट इवन एक्चुअली द थिंग, यू डोंट इवन रियलाइज कि ये भी जजमेंट है। अब है ना, अब ये भी अवेयरनेस आ रही है कि अच्छा ये भी जजमेंट है, तो मैं जितना और ज्यादा उसको डिकोड कर रही हूँ ना, आई एम फीलिंग इसको तो अब कैसे। जजमेंट के अंदर फंस गई हैं पारुल जी। नहीं, जजमेंट में नहीं फंस गई हूँ, मेरे को राग का प्रॉब्लम ये तो मैंने एग्जांपल दिया ना, पर वो है कि भाई अभी तुम ही नेगेटिव भी तुम्हारा ही, तो मैं क्यों, तो मैं अब तुमसे ही कैसे छुटकारा करूं? मैं बेसिकली, मैं हम्म। वो कहते हैं ना, रोज रोज अपने अवगुणों को देख के ना थक गई हूँ कि अब और कितना क्लियरिंग क्लीनिंग करूं। हम्म। तो राग द्वेष भी कृष्ण ही है, लेकिन जो कृष्ण है वो संभाव है। उन्होंने राग और द्वेष को अलग अलग नहीं कहा, उन्होंने कहा जहां राग होगा वहां द्वेष होगा ही होगा। तो तुम राग या द्वेष के साथ जाके क्यों चिपकते हो? तुम संभाव में आ जाओ, ना राग ना द्वेष। प्रकृति जो गुणों से बनी है, प्रकृति जो गुणों से बनी है, तो उसमें तो विकार आएंगे ही आएंगे ना, क्योंकि गुण जो है अपने परफेक्ट बैलेंस में तो है नहीं। अब उससे कैसे निपटे, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। बाय सरेंडरिंग। ये आपका काम ही नहीं है कि आपको निपटना है राग और द्वेष से। आपने राग को भी समर्पित किया, द्वेष को भी समर्पित किया। आपने कहा ठीक है, मैं क्या करूं, राग हो रहा है, तुम ही देख लो, मेरा तो कुछ है नहीं यार। मेरा बच्चा है, मुझे बड़ा उससे राग है, अटैचमेंट है, और मैं क्या ही करूं। पर अब तुम ही देख लो, मेरा पुत्र क्या है, वो तुम्हारा ही पुत्र है। मैं तो बस झूठ मूठ की माँ बनी हुई हूँ। तो ये बोल दिया तो
कृष्ण को समर्पण। और उसी तरीके से जहाँ कहीं भी द्वेष आता है, अवर्शन आता है, वो भी कृष्ण को समर्पित, कि क्यों मुझे इतनी चिढ़ हो रही है, क्यों मुझे इतना द्वेष हो रहा है, तुम देख लो। पूरी तरह से उससे एंड निपट देन नहीं यू कम सकते आउट ऑफ ना। दैट। जब तक आपको ये लगता है कि वो सब कुछ आपको ही हैंडल करना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगी। यही तो भक्ति होती है। भक्त कह देता है कि मुझ में इतनी ताकत होती तो मैं तुमको पहले नहीं पुकार लेता। मुझ में नहीं है ताकत, तुम पुकार लो। तुम्हारा इंतजार है, मैं सिर्फ प्रतीक्षा में बैठ सकती हूँ। आई कांट, आई डोंट इवन हैव द कैपेबिलिटी टू कॉल यू। दैट्स व्हाट अ भक्त सेज, एंड दैट्स देन ओनली सरेंडर एंड श्रद्धा हैपेंस। तो आजकल ना जैसे जैसे ही होता है आप जैसे, उससे बाहर निकलेंगी ना, तो आपके भीतर जो परम बैठा है, उसके साथ आप हो लेंगी। फिर आपको पता चलेगा, ओ मुझे तो ये सब करना ही नहीं था। ये सब तो परम का काम है, मुझे तो बस अपने आप को हटा लेना था। गेट आउट ऑफ योर ओन वे। क्या कह रही हैं आप? अभी आजकल ऐसे ऐसे जैसे लगता है ना कि अब मेरे से कोई भी इमोशन है जो ऐसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो मैं लाइक इंट्यूटिवली जैसे बोल देती हूँ कि भाई देखो ऐसा आई एम नॉट एबल टू फुल्ली कम आउट ऑफ इट, और नाउ ये भी मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, ऐसे लाइक इंट्यूटिवली मैं ऐसा कर रही हूँ, बट देन द थिंग इज आई एम नॉट लाइक, बिकॉज आई थिंक विल रीच अ लेवल जहाँ पे इट्स नॉट कंफर्टेबल। जैसे पहले क्या था, मैं मुझे अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आई एम कंफर्टेबल इज इन, मे बी ना समटाइम्स वी डिराइव लॉट ऑफ प्लेजर एंड पावर जैसा फील आता है ना, एंगर इज अ बिग पावर। अब मुझे नहीं अच्छा लगता है, आई डोंट लाइक इट, आई थिंक मे बी थोड़ा सा वाइब्रेशन चेंज हो जाता है तब ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, अब हमें बहुत शांति से जीने की आदत होती है, फिर एकदम से हम मे बी थोड़ा कुछ हम में परिवर्तन आ रहा है, तो कि कंफर्ट नहीं लग रहा है उसमें ना, अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं कुछ खराब सोचती भी हूँ ना कंफर्ट किसको तो लगता अच्छा नहीं है? लगता। कंफर्ट किसको लगता है? हु इज दिस वन हु इज आस्किंग फॉर कंफर्ट? कंफर्ट तो पूरा मन का गेम है। तो यदि मन ही ऊपर है, सुप्रीम है, तो फिर सुप्रीम की तो बात ही नहीं करनी। और शांति, सब चीज शांत हो गई ऐसे थोड़ी होती है। शांति तो भीतर बैठी होती है ना। युद्ध के बीच में शांति यदि आप महसूस कर सकें तो शांति है, अन्यथा कोई शांति नहीं है। अन्यथा सिर्फ आडंबर है कि मुझे शांत छोड़ दो, मुझे मत तंग करो, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। मेरा इतना अच्छा खासा पीस था। कैसा पीस था जो किसी कारण से डिस्टर्ब भी हो जाता है? फिर तो वो पीस नहीं था, वो आपको एक वातावरण ने दिया था, परिस्थिति थी वो, और वातावरण ने ही उसको छेड़ दिया। वो आप नहीं थे। इसलिए पीस वीस ऐसे नहीं मांगा जाता है। युद्ध के बीच में जो शांत रह सके, जीवन रूपी युद्ध के बीच में चारों ओर क्रोध, अग्नि, द्वेष, राग सब चल रहा है, उसके बीच में यदि आप सेंटर्ड कर पाए स्वयं को, तब बात बनती है। शब्द नहीं पकड़ने ना, शब्दों को जीना है। सतत कैसे होगा? क्योंकि बाह्य परिस्थितियां तो परिवर्तित होंगी। नहीं नहीं, तो परफेक्शन जो में एक्सपेक्ट नहीं करूँ ना, ऐसा है ना, परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करूँ। आपको मुझे ऐसा है कुछ कि भी मुझे बस ये एक्सपेक्ट नहीं खत्म ही कर करना है। देना है, मुझे ये खत्म ही कर, मुझे ये सब राग द्वेष चाहिए ही नहीं। आपको क्या चाहिए नहीं? आपके सामने तो परिस्थितियां आती रहेंगी। हु आर यू टू से कि मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए? आप कौन हैं, ये निर्णय आपको लेना है। आप वो हैं जो इन इन चीजों से हिल जाता है, या आप वो हैं जो इनके पश्चात भी तटस्थ रहता है? ये निर्णय आपका है। और यही डिफाइन करता है दैट वे यू आर स्टैंडिंग इन द स्पिरिचुअल जर्नी। सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो फिर तो किसको मजा नहीं आएगा, जब
वसंत ही वसंत हो, तब खिलने में क्या दिक्कत? जब बहुत बारिश हो रही हो, जो सब कुछ बहा ले जा रही हो, तब खिल जाओ, तब कोई बात है ना। जब भीषण गर्मी चल रही हो, भीषण सर्दी हो, तब खिल जाओ, तब तो कोई बात है। वसंत में तो सब कंड्यूसिव ही है। जीवन वसंत थोड़ी होता है। वसंत एक फेज है, आता है, सबके जीवन में आता है, बट इट्स जस्ट अ स्मॉल फेज दैट वुड नॉट स्टे परमानेंटली। बाहरी परिस्थितियों को अपने कंड्यूसिव बनाने की इच्छा, या उन वो ऐसा हो जाए उसकी इच्छा, उसको उसको तिरोहित कीजिए। यू आर आस्किंग फॉर इम्पॉसिबल, इट विल ओनली ब्रिंग यू मोर एंड मोर पेन, नथिंग एल्स। It will only bring you disturbance, and it will disturb you to the extent that, let me in certain way warn you, you would really want to leave spirituality. You will say कि नहीं जी यार, बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए फिर भक्ति की बात करनी पड़ती है, क्योंकि र- जीवन बहुत ड्राई हो जाता है अदरवाइज। भक्ति में उतरोगे तो वो ड्राइनेस जो है वो रस में परिवर्तित हो जाएगी। एक आनंद का बोध सदा बना रहेगा। और अब तो भक्ति इतना देख रहे हैं, नारद भक्ति सूत्र भी है, अभी भी भक्ति योग हमने किया भी है। तो ये बात कौंधनी चाहिए ना थोड़ी, है ना। तो इसका मैं ऐसे जो बाहर की परिस्थितियों को नहीं कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, मैं अपने भीतर का जो अवगुण है ना उसको कहते हैं ना ऐसे रावण की तरह उसको मारने की कोशिश कर रही हूँ। तू बस सब नहीं, खत्म हो जाए अवगुण ताकि को मैं मारे मेरे नहीं अंदर जाते, अवगुण डिवाइन को डिवाइन मारे नहीं जाते। you when you transform, when you become your next version, the avgun go. The avgun was of parul, now the parul is parul version 1। तो अवगुण अवगुण कहाँ बचेगा? वो गुण भी शायद नहीं बचेगा, दोनों ही नहीं बचेंगे। इनसे लड़ा नहीं जाता है, इनको इनसे लड़िएगा ना तो आप इनको पूरी शक्ति दे दीजिएगा, पूरी ऊर्जा दे दीजिएगा। एंड देन दे विल बिकम जायंट एंड दे विल सिट ऑन योर हेड। इनको देखा जाता है, just like a teacher who gives a look and the student just gets the message and gets silent। इनको देखा जाता है। You look at them, okay, चल रहा है गेम। फिर बहुत सारे मोडालिटीज हैं, इसीलिए मोडालिटीज हैं। then you do healing, then you do forgiving, then you do let go the processes। जब तक पहुंच नहीं गए हैं तब तक तो ये प्रोसेसेस उपयोगी होते ही होते हैं। प्रोसेस के पार तो अभी हम हैं नहीं। तो थोड़ा मोड़ा कर लीजिए, जाइए मुंह धो लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ, जर्नलिंग, राइटिंग, यू आर सो गुड एट राइटिंग, create a story, allow it to flow from you, so that the space it is taking within, it goes out। Find out your way of allowing it to flow from you, and you will be able to take care of it। You're giving it too much of importance, it will become even bigger। अभी आप आई जिससे थिंक मैं बचना चाह आई रहे हैं डिडंट ना, आई डिडंट अंडरस्टैंड कि वो राग द्वेष से जो रहित होता है वो मेरा प्रिय होता है। मैं अरे मुझे बस अब रहित हो जाना है। वो वो रहित होता है। वो रहित का मतलब क्या है? वो रहित का मतलब बस इतना है कि यू आर नॉट बॉदर्ड बाय अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। I mean, you are not bothered by hatred and attachment। You say it's okay, बच्चा है तो ऐसा हो जाता है। But Krishna is that। When you will be in attachment, you will not be able to remember Krishna। आप कृष्ण तत्व को याद भी नहीं कर पाएँगी। हाय मेरा बेटा, हाय मेरे बेटी, हाय मेरा पति, हाय मेरे माता, हाय मेरी नौकरी। फिर आदमी उसमें लग जाता है। जो उसमें लग जाता है उसके पास श्री हरि को याद करने का कोई कारण नहीं बचता है, समय भी नहीं बचता है, वो पूरा कंज़्यूम्ड हो जाता है माया में। तो इसलिए कृष्ण उसे पसंद नहीं करते। कृष्ण को कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण का पसंद नापसंद नहीं है। इट्स जस्ट दैट
योर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कृष्णा दैट गेट्स टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड। तो कृष्ण खड़े भी हैं और आप उनको देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा हो गया ना। खड़े होंगे कृष्ण, हु केयर्स। पता भी नहीं चलेगा कि कृष्ण खड़े हैं, हम तो इतने अटके हुए हैं। इसलिए कृष्ण को वो प्रिय नहीं है। इट्स नॉट दैट कृष्ण हैज अ जजमेंट कि ऐसे को मैं अ, प्रेम नहीं करता। बट द वन हु इज स्टक इन दीज, दे आर नॉट एबल टू इवन सी द लव ऑफ कृष्ण। आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि देन यू विल हैव योर ओन डेफिनेशंस ऑफ व्हाट इज लव, व्हाट इज केयर, व्हाट इज whatever. You will have your own Yeah. definition, and Krishna is beyond your definitions. He will not show love as per your definition. His expression of love could be totally different. एक्चुअली अभी ना जैसे फील हो एक, रहा है लव। हाँ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पीटती भी है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि बच्चा गलत राह पे जाए, बच्चा चोरी करे, झूठ बोले, क्योंकि वो देख रही है कि उसकी बातें बच्चे की बुद्धि में घुस ही नहीं रही हैं। तो चलो तुम्हारी पिटाई कर देती हूँ, डर से तो तुम झूठ बोलना बंद करोगे, चोरी करना बंद करोगे। तो कृष्णा's वे ऑल्सो कुड बी गिविंग अस दंड। He would not be giving us danda because he is hating us, but because he loves us so much that he it's painful for him to see us going the other way. He would do every possible thing to bring us back. पर क्योंकि हमारे पास प्रेम की परिभाषा है, तो हम कहते हैं ये नहीं किया तो प्रेम थोड़ी है। ये प्रॉब्लम हो जाती है। So when you are able to take even the beating as his love, the challenges as his love, the yuddha as his love, then you are already tuned to him. And the one who is tuned to him will get his energy, will get that as a prasadam. But the moment you get stuck with ye kyun hai, rag desh kyun hai, kyun Krishna ko yahi priya hai, and all of that, then you are doing everything to get even far from Krishna. कृष्ण कोई बाहर थोड़ी है, वो आपके भीतर ही तो रचे बसे हैं। आई आपकी थिंक वो एक पहले श्लोक। अभिव्यक्ति कृष्णत्व की अभिव्यक्ति हो सकती है, और आप ही की एक अभिव्यक्ति माया की अभिव्यक्ति हो सकती है। जब आप माया की अभिव्यक्ति में विलीन हैं, उसमें आप बिल्कुल रची बसी हैं, कृष्ण आपके भीतर से अभिव्यक्त कैसे होंगे? वो तो प्रतीक्षा में बैठे रहेंगे कि अच्छा ये माया से छूट जाए तो मैं भी अभिव्यक्त हो जाऊं। ये है कहानी। एक्चुअली मैंने ये देखा मेरे से, आई वाज एक्चुअली फीलिंग द लव ऑफ कृष्णा एंड एवरीथिंग। पर जब से ये वो राग द्वेष को ना खत्म करने के पता नहीं कुछ दिमाग में ऐसे आ गया, अब मुझे तो ये भी खत्म कर देना है, एकदम प्रिय बन जाना है पूरा उसमें उल्टा पुल्टा में। उसके बाद मैं देख भी रही हूँ कि मैं एक्चुअली थोड़ा सा दूर जा रही हूँ ऐसे नहीं उसमें। होते हैं प्रिय, ऐसे नहीं होते प्रिय। आप राग द्वेष से लड़ेंगे, आप माया से लड़ेंगे, तो माया तो हंसेगी, माया ये तो चाहती है। माया कहती लड़ो मुझसे, मुझ में फंसे रहो, मुझसे उलझते रहो। माया से लड़ना माने माया से उलझना। जिससे आप लड़ते हैं आप उससे उलझते हैं ना, माने आपने उसको बहुत महत्व दे दिया। यही तो माया चाहती है, उससे लड़के नहीं दूर हुआ जाता। अब समझ में आ गया कैसे बाहर निकलना है। हम्म। ठीक है, चलिए। थैंक यू। थैंक यू।